मोदी जी का एक फेवरेट डायलॉग है कि देश मजबूत हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन देश कितना मजबूत हाथों में है और कितना सुरक्षित हाथों में है, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोदी से जुड़े हुए एक सबसे बड़े केस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मोहम्मद जुबैर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लेकर के एक केस था जिस पर सुनवाई होनी थी, और उससे भी जजों ने अपने आप को अलग कर लिया। ये दो बड़ी खबरें ये बताती है कि क्यों आखिरकार ये जज इन सुनवाई से अपने आप को अलग कर रहे हैं। किसी भी जज को अधिकार है कि अगर वो चाहे तो किसी सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कम से कम इन जजों को यह बताना तो चाहिए कि आखिरकार वो अलग क्यों हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के मौजूदा जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले की सुनवाई वो कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद में उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। मामला क्या है आपको पता है? मामला यह है कि चीफ जस्टिस, देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष, ये तीनों मिलकर के तय करते थे कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। यह फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, लेकिन मोदी सरकार ने उसको पलट दिया। और मोदी सरकार ने जब उसको पलट दिया तो उसके बाद में याचिका पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पहुंची तो मौजूदा समय के अंदर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने आप को इससे पीछे कर लिया। अब बताइए आप कैसे होगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला अभी मौजूदा जो प्रक्रिया है जो मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई है उसमें यह है कि अभी मोदी जी खुद रहेंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और उनकी कैबिनेट का एक वरिष्ठ मंत्री उसमें रहेगा और नेता विपक्ष उसमें रहेंगे। 3 वोट हैं, प्रधानमंत्री का, नेता विपक्ष का और मोदी के कैबिनेट के मंत्री का। अब ये दो जो वोट है, मोदी के कैबिनेट का मंत्री का वोट और प्रधानमंत्री का वोट, वो दोनों तो एक ही जगह जाएंगे ना। अब मान लीजिए कि सुनील नाम के व्यक्ति की चुनाव आयुक्त में नियुक्ति होनी तो उसी की तरफ वोट जाएगा। नेता विपक्ष का जो एक वोट है अगर वो उससे डिसलाइक भी करें, असहमति भी अपनी जताएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को लेकर के याचिका थी जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे और नेता विपक्ष होते थे और प्रधानमंत्री खुद होते थे। हालांकि नेता विपक्ष का जो पद था ये 10 साल में पहली बार आया मोदी जी के सामने। राहुल गांधी पहली बार इस पद पर बैठ पाए 10 साल में। अब इस केस से अपने आप में जो है वो अलग कर लिया है सीजीआई चंद्रचूड़ मैं कह रहा हूं, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने। अब ये सीजीआई संजीव खन्ना इससे पहले इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। यही अपने आप में जो बड़ी बात है कि आप पहले इस मामले में सुनवाई कर रहे थे और प्रशांत भूषण जो इस मामले में पैरवी कर रहे हैं, जया ठाकुर कांग्रेस की नेता, एडीआर जो इस मामले में याचिका करता है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में पहले संजीव खन्ना सुनवाई भी कर रहे थे और उन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन अचानक से वो अलग हो गए। और इसी तरीके से पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लेकर के, यति नरसिंहानंद को लेकर के एक केस हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर भी जजों ने अपने आप को अलग कर लिया। तो क्या यह सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए कि जज यहां पर अपने आप को क्यों अलग कर रहे हैं? जज जो है वो ऐसे फैसले जो देश पर, समाज पर बड़ा विस्तार में जो है उसका असर पड़ता है, उस मामले से अगर आप पीछे हटते हैं तो क्या संदेश जाता है कि अब मोदी जी का मामला था इसलिए आप पीछे हट गए? चलिए खबर मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीजीआई खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग किया। इस कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल, लोक प्रहरी और अन्य संगठनों के नाम शामिल है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और कार्यपालिका की अधिकता को बढ़ावा देता है। उनका दावा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लंघन है। पीठ के निर्देश पर इन याचिकाओं को 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में
किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ईसीआई को इन याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का आदेश दिया है। फिलहाल प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना ने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं से खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति सेवा की शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देता है। अब जरा आसान भाषा में समझिए मामला क्या है। इस मामले के अंदर जो तमाम याचिकाकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये सीधे तौर पर चुनाव की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर, उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। और इसी मामले में सुनवाई भी कर रहे थे ये, लेकिन फिर पीछे हट गए। और अब जो है इस मामले में पीठ भी तय नहीं हुई है, मतलब ये मामला एक तरीके से हवा में लटक गया है। देश की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हवा में लटक गया है। इस मामले में अब जनवरी के बाद में जब ये सर्दियों की छुट्टी पड़ती है कोर्ट के अंदर, सर्दियों की छुट्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इस पर जो है वो किसी और अन्य पीठ को और किसी दूसरी बेंच को जो है वो मामला सौंपा जाएगा। वो बेंच इस पर सुनवाई करेगी, सुनवाई करने के बाद इसमें तारीख दी जाएगी और उस तारीख पर जो है फिर बहस होगी और फिर उसके बाद में हो सकता है कि और अगली तारीख पर तारीख आपको याद ही है। तो एक ऐसा मामला जिसको सुन रहे थे उससे वो अलग हो गए। मामले की सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजय कुमार के साथ में पीठ में शामिल रहे प्रधान न्यायाधीश ने जनहित याचिका दायर करने वालों के वकीलों से कहा कि वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पिछली पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। ध्यान देने वाली बात है, न्यायमूर्ति खन्ना ने पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद 51वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अब यह मामला शीतकालीन अवकाश के बाद में किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे। कुल मिलाकर के मामला है और अब इस मामले में आप बताइए कि क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहें कि स्कूल का हेडमास्टर और उसका बेटा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े मास्टर जो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, हो सकता है इससे अलग हो, लेकिन थोड़े तौर पर, मोटे तौर पर समझने के लिए। क्योंकि डर यह है कि भाई हेडमास्टर के बेटे ने अगर कोई काम गलत किया या वो घर का काम पूरा करके नहीं लाया तो हेडमास्टर अपने बेटे की पिटाई तो बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्कूल के टीचरों को फिर डर इस बात का है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि हमारी तनख्वाह बढ़नी है या हमारी कोई छुट्टी आगे हमने लेनी है या हमारे जो नौकरी है कहीं उसी पर आंच ना आ जाए। इसीलिए सबने कहा कि भाई हेडमास्टर के बेटे की क्लास आप लो, मैं नहीं ले रहा। तो ये जजों को अधिकार है कि जज अपने आप को किसी से अलग कर ले, किसी सुनवाई से अलग कर ले, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अलग बात है। अब जरा सीधे दिल्ली से चलिए आप इलाहाबाद, और वहां पर भी एक मामला आया है, एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए। मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीशों ने खुद को अलग किया। जाने क्या है मामला। मोहम्मद जुबैर की याचिका पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रहे थे। यह मामला यति नरसिंहानंद से एक जुड़े हुए वीडियो से है। कुल मिलाकर के मामला यह है कि यति नरसिंहानंद जिस तरह से नफरती बात बोलता है और इसको लेकर के पहले उस पर खुद मुकदमे दर्ज है, उसकी एक वीडियो जो है वो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर दी और मोहम्मद जुबैर ने वो वीडियो ट्वीट कर दी तो उसके बाद में उस वीडियो को लेकर के एक जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कि मोहम्मद जुबैर देश की एकता को खतरे में पहुंचा रहे हैं।
देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं। बताइए, कमाल की बात यह है, किसी आदमी ने गाली दी और मैंने यह कह दी कि वो आदमी गाली दे रहा है। मैंने ये बात बता दी, मेरा काम है बताना कि कौन आदमी गाली दे रहा है और कौन आदमी सत्संग कह रहा है। मेरा काम है ये बोलना। तो उस आदमी ने गाली दी, उस आदमी को मैंने बता दिया, और अब जो है ये हो रहा है कि उस आदमी पर तो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा कि भाई तुमने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। कुल मिलाकर के मामला है। ओल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने दूसरी पीठ नामित करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब बताइए क्या हो रहा है। मतलब यति नरसिंहानंद जैसा व्यक्ति, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ अगर चाहे भी तो सार्वजनिक तौर पर डिफेंड नहीं कर सकते हैं। भले ही वो जो है वो आंतरिक तौर पर सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी सम्मानित व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति की एक वीडियो अगर आप ट्वीट कर देते हैं, उस पर खबर बना देते हैं, तो देखिए आपके खिलाफ क्या हो सकता है। और वही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ, मोहम्मद जुबैर के साथ में यहां पर हो रहा है। तो सवाल अब यह है कि देश मजबूत हाथों में है। देश में पहले यह होता था, पहले यह होता था, फिर यह होता था, ये सारी बात जो कहने वाले हैं, क्या वो लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आज ऐसा डर का माहौल क्यों आ गया है कि जज भी अपने आप को अलग कर रहे हैं। और ये एक दो मामलों में हो तो समझ में आता है। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हम जज साहब को कहते हैं माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, है? तो मतलब कम से कम जो फरियादी आया है, उस फरियादी को यह तो बताने का आपको जो है वो कम से कम आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको पूछने का इतना तो हक हो कि आप क्यों अलग हो रहे हैं। यहां पर ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बता रहे हैं कि उनको क्या खतरा है, क्यों वो अलग हो रहे हैं, और ना ही चीफ जस्टिस ने इस बारे में बताया कि वो क्यों अलग अपने आप को कर रहे हैं। हो सकता है कि चीफ जस्टिस इस बात से अलग कर रहे हो क्योंकि वो खुद एक पार्टी है। मतलब सीजीआई को भी उसमें जो है वो एक किरदार के तौर पर रखा गया है, तो हो सकता है कि उनका ये मामला, ये तर्क हो, लेकिन फिर भी सामने तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो अपने आप को न्यायप्रिय और दूसरी बातें जो कहते हैं वो अच्छी अच्छी बातें, तो खुद जो है वो ऐसे मामले में यहां तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि ये जो चुनाव आयोग